राजनीति में जिसकी सत्ता होती है, लोग उसकी तरफ खुद ही चुंबक की तरह खींचकर चले जाते हैं। और नागौर की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। इसमें कई तरह के पार्ट हैं कि किस नेता की सत्ता है और लोग चुंबक की तरह उसकी तरफ खींचे ही चले जा रहे हैं। अलग अलग तरह के किरदार, अलग अलग तरह के कैरेक्टर भी इसमें शामिल है। पहले बात इसी बिंदु पर करते हैं कि इन दिनों सबको ये बात पता है कि राज बीजेपी का है तो बीजेपी के नेताओं की चलेगी, और नागौर के लोग इस मामले में ज्यादा ही सियाने हैं, ज्यादा ही होशियार है। तो जिस तरफ सत्ता होती है, नागौर उस तरफ झुका हुआ नजर आता है। और जो ताजा तस्वीरें हैं कल शाम की और आज की, तो उससे यही जाहिर होता है और पता चलती है बात कि लोगों को ये बात मालूम है कि अब काम कौन करवा सकता है। इस कारण से भीड़ भी वहीं जा रही है। ज्योति मिर्धा विधानसभा चुनाव हार गई, उसके बाद सबको ये लगा कि ज्योति मिर्धा कब कैरियर खत्म हो गया। सबको लगा, ऐसा नहीं है कि किसी एक को लगा या बाकी को नहीं लगा, लेकिन बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया ही, साथ में लोकसभा का टिकट भी दे दिया। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव लड़ने के तरीके में भी ज्योति मिर्धा ने जमीन आसमान का अंतर रखा। विधानसभा चुनाव अलग ट्रैक से लड़ा गया, लोकसभा चुनाव अलग ट्रैक से लड़ा गया। और लोकसभा के चुनाव में इस बार बड़ा कंपटीशन है, ये बात सभी जानते हैं। 4 जून को रिजल्ट आएगा, तभी जाकर कुछ स्पष्ट होगा कि जीतेगा कौन। इस बीच राज जब बीजेपी का है, जब बीजेपी की सत्ता है, तो 4 जून तक जो ताकत में है उसकी ताकत का उपयोग किया जाए। अगर वो नागौर में मौजूद है या जयपुर में मौजूद है तो नागौर के लोग जयपुर चले जाते हैं, या फिर अगर नागौर में मौजूद है तो नागौर घर चले जाते हैं अपने काम करवाने के लिए। और ये सबने देखा हुआ है, जब हनुमान बेनीवाल ताकत में थे या अशोक गहलोत के राज में जब 4 साल तक बेनीवाल की चली, तो लोग बेनीवाल के घर पर पूरे दिन रहते थे। शुरुआत के 1 साल की स्थिति अलग थी, तब ज्योति मिर्धा ही ताकत में थी, तब भी, क्योंकि तब यह कांग्रेस में थी। लेकिन 1 साल के बाद ताकत शिफ्ट हो गई बेनीवाल की तरफ, और पूरे 4 साल हनुमान बेनीवाल ताकत में रहे, और उस ताकत का भरपूर उपयोग भी हुआ, और उस ताकत के बल पर लोगों के काम भी करवाए गए। और जब राज की ताकत साथ में होती है तो काम स्वतः ही हो जाते हैं। लेकिन वो समय निकल गया, अब सरकार अलग है, अब दौर अलग है। अब सरकार भजनलाल शर्मा की है, बीजेपी की सरकार है, और इस दौर में जब ये बात पता है कि ज्योति मिर्धा चुनाव भी हार गई, फिर भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, फिर भी टिकट दी, तो ये इससे राजनीति के जितने भी जानकार लोग हैं वो स्वतः ही समझ जाते हैं कि कोई तो खूबी है, या बीजेपी खुद ये चाहती है कि ज्योति मिर्धा को प्रमोट किया जाए, या फिर कोई ना कोई गुण है जिसके कारण से बीजेपी बार बार टिकट दे रही है। दोनों में से एक बात तो है, ऐसा तो है नहीं कि नागौर में बीजेपी के पास और नेता नहीं है, खूब नेता है नागौर में भी। टिकट के लिए भी वो भी कतार में थे, लेकिन टिकट इन्हें मिला, टिकट मिला, चुनाव लड़ा, चुनाव हारी, फिर प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, फिर लोकसभा का टिकट दिया। चुनाव में कंपटीशन है, सबको पता है कि ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। हनुमान बेनीवाल जीत सकते हैं, ज्योति मिर्धा भी जीत सकती है। लेकिन अभी जो पावर में कौन है, अगर इसकी सीधी सीधी परिभाषा बताऊं तो पावर सीधे तौर पर तो यही दिखता है, और जब सीधे तौर पर दिख रहा है उसका कार्यकर्ताओं के काम पर, या जो आम पब्लिक के काम है, या आम पब्लिक जिसके घर पर ज्यादा जाती है, उससे यह बात स्थापित हो जाती है कि अभी काम किसके कहने से हो रहे हैं। तो आज की तारीख में ज्योति मिर्धा ताकत में है, लेकिन इसमें एक सवाल है कि क्या 4 जून के बाद ज्योति मिर्धा ताकत में रहेगी? यह क्वेश्चन मार्क जरूर है। ये वैसे ही है जैसे विधानसभा चुनाव के बाद एक क्वेश्चन मार्क लगा था कि विधानसभा चुनाव में ज्योति मिर्धा हार गई तो अब पावर में रहेगी क्या, अब बीजेपी तवज्जो देगी क्या? ठीक वैसी बात अब है। अब ये क्वेश्चन मार्क है कि 4 जून के बाद ताकत में रहेगी क्या। तो बीजेपी ने प्रदेश उपाध्यक्ष बना रखा है
उस नाते अगर देखें तो पावर में तो रहेगी, लेकिन वो पावर कितना व्यापक होगा या वो पावर थोड़ा संकुचित हो जाएगा, ये समय की बात है। ये 4 जून को पता चलेगा, जिस दिन चुनाव का परिणाम आएगा। अगर चुनाव जीत गई तब तो पावर आज है वही रहना है, उससे बढ़ना ही है, कम नहीं होना। और अगर चुनाव नहीं जीती, परिस्थितियां कुछ अलग बन गई, तो एक अलग बात है, क्योंकि इस बार कई तरह की चुनौतियां बीजेपी के भी सामने है। जो बीजेपी 400 सीट जीतने का दावा कर रही थी, वो बीजेपी उतरते 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 बहुत नीचे आ गई है। और हनुमान बेनीवाल कांग्रेस से कोई बंधे हुए तो है नहीं, ये बात मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। पिछली बार वो एनडीए के साथ थे, आरएलपी के सिंबल पर चुनाव लड़े, जब मूड बदला किसान आंदोलन के मुद्दे पर उन्होंने एनडीए को छोड़ दिया। अब इंडिया गठबंधन के साथ है। अगर वो चुनाव जीत गए और एनडीए और इंडिया गठबंधन में अगर रस्साकसी हो गई, ये आगे की बातें हैं, संभावित बातें। 4 जून को पता चलेगा कि हकीकत में क्या होगा। वैसे ये दूर की कौड़ी है, क्योंकि बीजेपी सरकार तो जैसे तैसे बना लेगी, इस तरह का विश्लेषण ज्यादा है। बहुत मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में लोग ये कहने वाले हैं कि हो सकता है कि इंडिया गठबंधन की भी सरकार बन जाए। ज्यादातर मैक्सिमम लोग यही कहते हैं कि सरकार एनडीए की बनेगी। अगर जरूरत पड़ी तो उस स्थिति में जो छोटे छोटे दल हैं वो भी उधर ही जाएंगे जिधर उन्हें सत्ता दिखेगी। जीते तब की ये बात है, और अगर नहीं जीते तब तो कोई ये विषय ही नहीं है। तब यही बात है जो मैं कह रहा था कि इस पावर में और बढ़ोतरी होगी, ना कि ये कम होगा। ये बहुत सारे देखो परिस्थितियां हैं, संभावित बातें हैं, वर्तमान की बातें हैं, लेकिन वर्तमान इधर है, ये दिख रहा है। वर्तमान छुपा हुआ नहीं रहता, वो कोई छुपी हुई बात नहीं है कि किसके काम हो रहे, किसके नहीं हो रहे, या किसके काम ज्यादा हो रहे। तो इधर अब ज्योति मिर्धा पावर में है, और इस पावर का उपयोग भी किया जा रहा है। जब पहले ट्विटर पर यह सूचना डाली, फेसबुक पर, कि नागौर में आने वाली हूं, तो उसके बाद कल शाम को घर पर भीड़ थी, आज सुबह घर पर भीड़ थी। तो उससे यह पता चलता है कि नागौर में अब पहले एक पावर सेंटर था, अब 2 पावर सेंटर है, और अब एक पावर सेंटर ज्यादा पावर में है। क्योंकि अब तक हमने यही देखा है पिछले 15 सालों से कि नागौर की राजनीति में केवल एक ही नेता ऐसे हैं जिनके घर पर भीड़ रही है, और वो है हनुमान बेनीवाल। लेकिन ये पहली बार हो रहा है इन 2-3 महीनों में कि ज्योति मिर्धा के घर पर भीड़ रह रही है। वो जब जनसुनवाई का कहती है तो दूसरे दिन जनसुनवाई में लोग पहुंचते हैं, और इससे यह बात पता चलती है कि पावर सेंटर, नए पावर सेंटर स्थापित नागौर की राजनीति में हुए हैं। लेकिन ये पावर 4 जून के बाद रहेगा क्या, ये अभी भी सवाल है, और इसका जवाब 4 जून को ही मिलेगा।